अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं हम सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। चलिए आज का न्यू कंप्लीट नॉवल स्टार्ट करते हैं, छोटी दुनिया। इस वक्त पूरा सहन लाल लाइटों और सिनेमा से सजा हुआ था। लग्जरी कारें इस्लामाबाद के इलाके B17 में वाक़ बैक मैंशन के दरवाजे पर पहुंच गई थीं। गुलाब और चमेली के फूलों की खुशबू से पूरी हवेली महक रही थी। दुल्हन के कमरे में मिसेस बैग सफ़ेद डिज़ाइनरी ड्रेस में खड़ी थीं। इन्होंने दुल्हन के बिस्तर पर पड़ा शादी का जोड़ा देखा और वह परेशान थी। हाथ में मोबाइल पर मैसेज जगमगा रहा था। मम्मी, मैं इस अंकल से शादी नहीं कर सकती। कुछ मिनटों के बाद खानदानी मुलाजिम बाइट से दौड़ कर आई। इसने अपना सर नीचे किया और मिसेस बैग के कान में सरगोशी की। हमने पूरी हवेली तलाश ली मगर मैडम कहीं नहीं थी। मिसेस बैग की टांगें लर्ज रही थी और तकरीबन ज़मीन पर गिर पड़ी थी। वो कहाँ गई? मैडम, वो किसी के साथ भाग गई हैं। वो कैसे कर सकती है? इसने ख़ानदान की इज़्ज़त का नहीं सोचा। या अल्लाह, सब मेहमान बाहिर हैं, लेकिन दुल्हन जो मरकज़ी किरदार थी शादी से ही भाग गई थी। मिसेस बैग की आंखें बंद और वो सीखी। हम अब क्या करेंगे? हमें क्या करना चाहिए? अलवी फैमिली को कैसे जवाब देंगे? नौकरानी ने कहा, मैडम, हम इसका हल तलाश कर लेंगे, आप परेशान ना हो। इसी दौरान हल्की सी आवाज़ आई, मेरी बहन कहाँ है? मिसेस बैग ने ऊपर देखा। जब इसने देखा एक छोटी सी लड़की दरवाजे पर खड़ी थी, इसकी आंखें अचानक से हैरत से चमक उठी थी। इसने नौकरानी का हाथ पकड़ा और कहा, अलवी ख़ानदान ने सिर्फ इतना कहा कि वो बैग ख़ानदान की बेटी से शादी करना चाहते हैं, लेकिन इन्होंने ये वाज़ेह नहीं किया वो कौन सी बेटी से चाहते हैं शादी करना। जी बिल्कुल। इसने मुस्कुराहट के साथ सामने छोटी बच्ची की तरफ देखा। इसकी नाजुक कमर, लंबी और मुकम्मल पलकें, छोटा सा बारीक नाक, काले बाल जो पोनीटेल में समेटे हुए थे, माथे पर आती बेबी कट, शिफाफ और दूधिया रंगत, कद मुश्किल से 5 फीट होगा और बड़ी बड़ी काली आंखें जिस पर बड़ा सा गोल नजर आने वाला चश्मा लगा रखा था। वो छोटी सी मासूम सी गुड़िया थी, देखने में मुश्किल से 16-17 साल की लगती थी, बिल्कुल बावली सी। यहाँ हो बेला, वहाँ क्यों खड़ी हो? आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो थोड़ा सा खौफजदा थी। वो जानती थी कि वो यहाँ आने की अहलियत नहीं रखती। वो आम तौर पर पहली मंजिल में नौकरानी के कमरे में रहती थी। मैं आप इसे मिलने आई हूँ, ये गुड़िया देखने के लिए। अब इसकी शादी हो रही है ना? इस पर मैंने सारे काम करके आई हूँ और मेहमानों के सामने भी नहीं गई, इसने धीमे लहजे में कहा और दोनों छोटे हाथों से अपनी कमीज़ का hem दबोचा। मिसेस बैग की आंखें भी हसद में असद उभरा था, लेकिन इसे मुस्कुराते हुए कहा, बेला, तुम्हारी बहन चली गई है क्योंकि इसे कुछ और काम करना था। वो खो गई है। बेला चौंक कर मुंह खोला। मिसेस बैग ने बात जारी रखी, आप जानती हैं कि दुल्हन के मुंतज़िर बाहर बहुत सारे लोग मौजूद हैं। अगर वो नहीं आती तो लोग आपके पापा का मजाक उड़ाएंगे ना। इसने एक हाथ से अपना चश्मा हिलाया और अपनी गोल मटोल आंखें घुमाकर मासूमाना जवाब दिया, तब तो हमें आप ही को जल्द अज जल्द ढूंढना चाहिए। पागल लड़की। मिसेस बैग ने अंदर ही अंदर इसकी अकल को सलामी पेश की, लेकिन फिर आंखों में पानी लाकर बोली, मुझ पर एहसान करो मेरी प्यारी बच्ची, मैं हूँ तुम्हारी सौतेली माँ, फिर भी मेरे लिए नहीं तो अपने बाबा के लिए ही सही। मैडम, मैं इसने हैरत से इस हस्ती को देखा जो इस पर हर रोज़ एक नया जुल्म करती थी, मगर इस बावली को क्या समझती। इसने बेला का कंधा दबाया और कहा, देखो, आपको शादी का ये जोड़ा पसंद आया ना? इसने सर इस बात में हिलाया और मिसेस बैग के चेहरे पर शातिराना मुस्कुराहट उभरी थी। निकाह वीडियो कॉल पर हुआ था। बेला बैग और रेहान अलवी जीवन साथी बन गए थे और इस 17 साल छोटी सी लड़की को 36 साल अलवी के सुपुर्द कर दिया गया था। कुछ ही दोनों में वीज़ा क्लियरेंस के बाद नन्ही बच्ची को अमेरिका के लिए रवाना कर दिया गया था। वो पहली बार जहाज़ में बैठी थी। इसके साथ अलवी का करीबी दोस्त था जो इसे अमेरिका से लेने आया था। बेला का बुरा हाल हो रहा था, अजीब सा खौफ था इसे। भाई, अभी ये जूम जूम करके हाथों से जहाज़ बनाकर मुझे परियों की दुनिया में ले जाएगा ना? इसने नाक पर अपना चश्मा पीछे करते हुए चमकती सी आंखों के साथ बैठे रेहान के दोस्त शेर खान को देखा, जो हक्का बक्का सा अपनी सिस्टर इन लॉ को देख रहा था। हाँ बिल्कुल, और दिल में ज़ोर से हंसा था, क्योंकि जो रेहान इस शेर खान के बजाय गीदर खान कहता था, इसकी किस्मत में जो नमूना लिख दिया गया था। जूं जूं अभी वो यही सोच के मज़े ले रहा था कि बेला फिर बोली, अच्छा भाई, ये घड़ी वाला बटन मैं दबाऊँ तो क्या होगा? इसने दिलचस्पी से पूछा। आप दबा कर देख लो। जब बेला ने अपनी छोटी सी उंगली से बटन दबाया तो इसकी और शेर खान के दरमियान एक दीवार हाइल हो गई और वो शेर खान को नहीं देख सकती थी। इसने हैरत से इस पर्दे को देखा और फिर से वो बटन दबाया और दीवार ख़त्म हो गई। इसने खुशी से ताली बजाई और बटन फिर से दबाया। फिर शेर खान को देखकर बोली, चाह? शेर खान तो बस रेहान की एक्सप्रेशन में इमेजिन कर रहा था। हाँ हाँ, कितना मज़ा आएगा। इसे रह रहकर हंसी आ रही थी और ऊपर से बेला की बच्चों जैसी बातें। इसने 14 घंटे 45 मिनट की फ़्लाइट में बेला की गुड़िया की शादी से लेकर रियाजी में सी ग्रेड आने तक सब सुना दिया था। न्यूयॉर्क में लैंड करते ही बेला को शॉपिंग मॉल लेकर गया था, जहाँ से वो सफ़ेद रूसी फ्रॉक पहनकर हल्का सा मेकअप और रेड लिपस्टिक लगाए नाजुक होंठ और बिल्कुल परी लग रही थी। और फिर इसे रियाना वेला लेकर गया था, जो बुआ ने इसका इस्तकबाल किया और छोटी सी परी के सदके वाली गई थी, इतनी प्यारी। फिर इसी के कमरे में भेज दिया गया था। दूसरी जानब रियान अलवी अपनी मखसूस मर्दाना जहाज़ में टांग पर टांग रखे सोफे पर बैठा वहीं सरदांके स्याह बाल तराशे हुए, बारीक लब और इसकी दिलकश आईब्रो
इसके चेहरे पर चाँद चाँद लगाते हुए वो ज़हीन और खूब रूतवाना मर्द था। सर मिसेस बैग और इसका लवर भाग गया है, सेक्रेटरी ने इसे तफसील से बताई। इसने आबरू उठाकर सेक्रेटरी को देखा। जी सर, और जिससे मेरा निकाह हुआ था वो कौन थी? सर लहजा। सर वो बैग साहब की सबसे छोटी बेटी बेला है और इनकी दूसरी शादी से जो छुपकर की गई थी हैं, और शादी के बाद बेला की माँ के कत्ल के बाद बैग साहब को बेला अपने घर ले आए थे। इतनी ही देर में शेर खान गीदर खान स्टडी में तशरीफ़ लाया था। ब्रो यू हैव स्टूपिड बट प्रीटी वाइफ, गीदर खान ने हंसते हुए रियान से कहा, लेकिन रियान का चेहरा बेतासर रहा। सर मैं जाऊँ? सेक्रेटरी ने सर झुकाकर कहा। गेट आउट। और फिर वो उठा और उस कमरे की तरफ बढ़ गया जहाँ वो मौजूद थी। ब्रो एवरी सेकंड इज़ इम्पोर्टेंट टुनाइट, हरी अप। गीदर खान ने आंख मारते हुए रियान को इशारा किया। रियान ने शादी अपने दादा की फरमाइश पर की थी। ये कहना बेहतर होगा कि आखिरी ख्वाहिश जो रियान ने पूरी की थी। इसने दरवाज़ा खोलने पर कुछ टूटने की आवाज़ सुनी। वो बेड पर बैठी दोनों हाथ अपनी गोद में रखे मुंह पर सफ़ेद जालीनुमा घूंघट लिए रियान कदम ब कदम बढ़ाता इसके करीब गया और झुककर सफ़ेद पर्दा हटाया और उसकी सियाह चमकती आंखों में देखा। एक अजीब सा एहसास हुआ। इसके लबों से 2 लफ्ज़ निकले, फ़कत 2 लफ्ज़, छोटी दुनिया। वो हल्की उम्र की छोटी सी लड़की थी जो अपनी बड़ी बड़ी सियाह आंखें खोले इसे ही देख रही थी। सुर्ख लिपस्टिक होंठों पर कम और दांतों पर ज़्यादा लगी हुई थी। अस्सलाम वालेकुम जीजा जी, रियान ने बेयकीनी से इसे देखा था। क्या कहा तुमने? इसने पलकें झपकाई और मुस्कुरा कर बोला, जीजा जी आई एम सॉरी, मैंने आपका गिलास तोड़ दिया। रियान को हैरत का एहसास झटका लगा। वो बोल ही नहीं पाया था, इसलिए इसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि इसकी शादी अंडर एज लड़की से होगी। वो फ़ौरन बाहर जाने को मुड़ा जब इसके मजबूत हाथों को बेला ने नरम हाथों से थाम लिया था। वो इतनी छोटी थी कि मुश्किल से इसका सर रियान के कंधों तक आ रहा था। जीजा जी आप मुझसे नाराज़ हैं? रियान ने एक लंबी सांस खारिज की, खुद को कंट्रोल रखने के लिए। फिर ज़ोर से इसका हाथ पीछे किया और सर्द लहजे में इससे पूछा, मुझसे निकाह करने के लिए तुम्हें किसने कहा था? इसने अपनी पलकें झपकाई और नासमझी से इसे देखा। मैं समझी नहीं। रियान ने अपना गुस्सा काबू करते हुए एक और सवाल पूछा, कितनी उम्र है तुम्हारी? बेला की आंखें मुस्कुराईं, फिर उंगलियों पर गिना और चह कर बोली, अगले महीने की 6 तारीख को मैं पूरे 18 साल की हो जाऊंगी। रियान ने शुक्र का सांस लिया। वो जो सोच रहा था कि इतनी छोटी नहीं है, अब वह सोच ही रहा था कि छोटी दुनिया ने सफ़ेद गोंद को पकड़ा घूमी। इसके घूमने से सारा गोंद किसी परी की तरह हवा में लहराया था। देखते ही देखते कितनी प्यारी लग रही थी। फिर रुक कर इसे देखा, मैं परी लग रही हूँ ना जीजा जी? रियान तो हक्का बक्का सा इसकी सफ़ेद टांगों को देख रहा था। फिर अपनी जहन में आई ये ख्याल पर लानत भेज कर इसे देखा, मैं तुम्हारा जीजा नहीं हूँ, समझी? लेकिन मैडम ने तो मुझे यही कहा था कि जब तक मेरी बहन नहीं मिल जाती तब तक आप मुझे अपने घर में रहना पड़ेगा आपके साथ, तो इस लिहाज से आप मेरे जीजा जी हुए ना? अच्छा वाकई? रियान के चेहरे पर एक सर्द मुस्कुराहट उभरी थी। छोटी दुनिया को कुछ याद आया और पलट कर बेड पर मौजूद अपना चश्मा लगाया। रियान को तो ये समझ नहीं आ रही थी कि वह हंसे या रोए। अच्छा मेरी बात सुने। दोनों हाथों से मिकदार बताना चाहिए। मुझे इतनी नहीं इतनी सारी भूख लगी है। फिर आतन अपना चश्मा दुरुस्त किया। अच्छा मुझे तो लगा था लिपस्टिक खाकर पेट भर ही गया होगा। रियान ने दिल में कहा, जाओ और बुआ से कहो खाना लगा दें। बेला अपनी सफ़ेद गोंद संभालती बाहर गई। बुआ इसे आता देखकर मुस्कुराई। मिसेस रियान मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? बेला ने मुँह फुला कर बुआ को देखकर बोली, वो मेरे शौहर नहीं बल्कि मेरे जी। अगले लफ्ज़ इसके मुंह में ही रह गए थे जब रियान ने आकर इसे बाजू से पकड़ा। आप बैडमैन हैं, मुझे छोड़े, मुझे अपने घर जाना है। अगले ही पल रियान इसे कंधे से खींचता हुआ कमरे की तरफ ले गया और बुआ को खाना लाने के लिए कहा। बेला बेजार से जाकर बेड पर बैठ गई और रियान ठीक इसके सामने सोफे पर बैठा इसे गौर देखने लगा था। इसे देखता पाकर बहुत कन्फ्यूज सी होकर पूछी, जीजा जी क्या मेरे चेहरे पर कुछ लिखा हुआ है? मैं तुम्हारा जीजा नहीं हूँ, तो फिर मैं आपको क्या कहकर बुलाऊँ? बेला ने दिलचस्पी से पूछा। रियान जवाब देना चाहता था मगर वही छोटी सी लड़की में ज़्यादा दिलचस्प नहीं था। फिर खामोश रहा, कुछ बोला ना। बेला इसके हैंडसम चेहरे को देख रही थी, अपनी भरी भरी आंखों से फिर कहे बिना ना रह सकी। आप फिल्मी हीरो जैसे लगते हैं। आपकी ये ब्रो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। असली है ना? रियान ने आज पहली बार इसकी अपनी तारीफ़ सुनी थी इस तरह से। इसे कुछ कहने से पहले दरवाजे पर दस्तक हुई और बुआ खाना लेकर कमरे में दाखिल हुई। सूप, केक, मैकरोनी, जूस, चावल वगैरह ट्रे रख कर बुआ बाहर चली गई थी। बेला तो इतना ज़्यादा खाना देख कर इसे पूछे बिना ना रह सके, ये सब मेरे लिए है ना? बिल्कुल। जब वो खा रही थी रियान ये सोच रहा था कि सच में इतनी मासूम है, ड्रामे कर रही है, लेकिन समझ नहीं पाया। केक तो बहुत यमी है, वाह। वो एक डिश ट्राई करती और इसके बारे में अपनी राय पेश करती। आप खाएं ना? नहीं तो आपकी मर्ज़ी। अब से ये तुम्हारा कमरा है। सच्ची मुझे ये इतना बड़ा कमरा मेरा है? बिल्कुल, ये कहता कमरे से बाहर चला गया। अगले दिन जब वो उठी तो इसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि इतने बड़े और प्यारे कमरे में रहेगी। इसको ऐसा लग रहा था वो एक ख्वाब देख रही है, फेरी टेल
जैसा ख्वाब। दरवाजे पर दस्तक हुई और बुआ अंदर आई। छोटी मैडम उठ गई आप, और ये आपने कपड़े क्यों नहीं बदले अभी तक? वरना मुझे जिप नहीं खुल रही थी। बेला ने आंखें मसलते कहा, चले मैं आपकी मदद कर देती हूँ। कपड़े बदलने के बाद इसने बुआ से परेशान होकर पूछा, मैं घर कब जाऊँगी? बुआ ने इससे सवाल से ज़रा सी हैरान से हुई, फिर बोली, आपको अपने घर की याद आ रही है? नहीं, घर की नहीं, स्मोकी की याद आ रही है। मुझे कितना मिस कर रही होगी स्मोकी। बुआ ने इसके उदास चेहरे को देखकर पूछा, स्मोकी मेरी कैट। मैडम नाश्ता तैयार है, मैं आपके कमरे में ले आऊँ? क्या आप नीचे आकर करेंगी? बुआ ने इसको परेशान देखकर कहा, मैं नीचे आती हूँ। डाइनिंग टेबल के सरप्राई कुर्सी पर रेहान बहुत आराम से बैठा हुआ था। सूरज की किरणें खिड़की से पूरे हाल में फैल रही थीं। आज न्यूयॉर्क पर सूरज मेहरबान हुआ था, एक रोशन दिन के साथ। इसने सफ़ेद शर्ट की आस्तीन बाजू तक चढ़ा रखी थी, जिससे इसके मजबूत मसल्स नजर आ रहे थे। हाथों में अखबार लिए इसको पढ़ रहा था। जब वो सीढ़ियाँ फलांगती इसकी तरफ आई। गुड मॉर्निंग जीजा जी। बड़ी सी मुस्कुराहट से इसे मुखातिब किया, लेकिन रेहान ने इसे इग्नोर करना मुनासिब समझा। लेकिन वो किसको परवाह थी? इसने इसके पास आकर सर झुकाकर इसके अखबार में झांका। उस वक्त रेहान ने अपना चेहरा इसकी तरफ किया और रेहान के होंठ इसके कान की लौ से मस हुए थे। वह बेख्तियार पीछे हुआ था, लेकिन छोटी दुनिया बेवकूफ़ों की तरह इसको अखबार को देख रही थी। इसे कहाँ समझती। फिर आराम से इसके साथ वाली कुर्सी पर बैठ गई और होंठों को गोल गोल करके बोली, ओहो जीजा जी, आप ये अखबार पढ़ रहे हैं? इट्स सो बोरिंग। रेहान के जवाब न देने पर नाश्ता करने लगे। रेहान आशा करते एक नज़र इस पर डाल लेता, फिर नाश्ता करके बोला, अगले हफ्ते हम दादा जान से मिलने जाएंगे, तैयार रहना। बेला मुंह में ब्रेड लिए इसकी तरफ देखने लगी, फिर कोशिश करके बोली, क्यों? ब्रेड के टुकड़े इसके मुंह से बाहर आ रहे थे। यक, हाउ डिस्गस्टिंग। रेहान के मुंह से इसके लिए यही मुनासिब अल्फाज निकले थे। आराम से खाओ, कोई मैनर्स नाम की चीज़ है तुम्हें? रेहान ने सर्द लहजे में से डांटा था। इसके यूं डांटने से छोटी दुनिया की आंखों में पानी। मुझे घर जाना है। रेहान ने हैरत से इसे देखा। ऐसा भी नहीं था कि वो इसने क्या कर दिया था कि वो रो पड़ी थी। इधर देखो छोटी दुनिया, ये रोना बंद करो। रेहान ने अपनी 36 साल ज़िंदगी में कभी किसी को चुप कराने वाला काम नहीं किया था, और आज वो इस छोटी दुनिया का चुप करवा रहा था। आपने मुझे डांटा। आप भी मैडम जैसे हैं, वो भी मुझे डांटती थी, और आप भी। अच्छा ठीक है, अब नहीं डांटूंगा। पहले तुम ये रोना बंद करो और ये दूध पी लो। पिंकी प्रॉमिस। बेला ने मासूमियत से इसकी तरफ अपनी लिटिल फिंगर की, जिसको रेहान ने अपनी फिंगर से पकड़ा। फिर वो मुस्कुरा दी, और रेहान तो सदमा लगा था इसकी पिंकी प्रॉमिस वाली हरकत पर। रेहान जब दफ्तर पहुंचा तो रह कर इसे पिंकी प्रॉमिस याद आ रहा था। रेहान, यही अगर तूने अपनी जवानी में शादी कर ली होती तो आज ये पिंकी प्रॉमिस तो अपने बच्चों से कर रहा होता, ना कि इस छोटी दुनिया से। इसने अफसोस से आहस बड़ी थी। फिर वो घर में पड़ी एलईडी की स्क्रीन के सामने बैठी बारबी कार्टून देख रही थी, जब लिविंग लॉन्च में गिदर खान दाखिल हुआ। वो 3 पीस में तैयार लग रहा था। अस्सलाम वालेकुम भाभी। बेला जैसे बेजार हुई थी और नाक चढ़ाकर इसे इग्नोर करके टीवी देखती हुई बनी। तो भाभी रात अच्छे से सोई या? गिदर खान ने मैनाखेज लहजे में इसे बगौर देखते हुए पूछा। आवाज़ में शरारत वाज़िया थी। बेला ने तो इसकी बात सुनी ही नहीं, आराम से सोफे पर आलती पालती करके बैठी रही। वैसे मैंने सोचा नहीं था बेला, आप एक रात में इतना बदल जाओगी। अब की बार बेला ने इसे देखा, क्योंकि गिदर खान ने इसे बेला कहकर बुलाया था। फिर अपना चश्मा पीछे किया और बहुत प्यार से बोली, आपने कुछ कहा? गिदर खान, जो इसे मासूम समझ रहा था, इसके इस अमल पर आंखें फाड़े इसको देखने लगा। फिर मुस्कुराकर बोला, वैसे कितनी उम्र है आपकी? बेला ने बेजार होकर रिमोट से टीवी का वॉल्यूम तेज़ किया और बोली, आवाज़ नहीं आई आपकी। गिदर खान इस घर में पहले रेहान बेइज्जती करता था, अब एक और मखलूक भी आ गई थी। सदमा सा सदमा था बेचारा गिदर खान। वैसे भाभी, घर आए मेहमान के साथ कोई ऐसे करता है भला? अब बेला ने टीवी बंद करके इसकी तरफ देखकर अपनी शरारत मुस्कुराहट दबाई थी और प्यार से बोली थी। अब बेला ने टीवी बंद करके इसकी तरफ देखकर अपनी शरारती मुस्कुराहट दबाई, फिर प्यार से बोली, वालेकुम अस्सलाम भाई, मैं बहुत आराम से सोई। मैं अगले महीने की 6 तारीख को 18 साल की हो जाऊंगी। और हंस दी, हा हा। गुड। गिदर खान भी हंस दिया। अच्छा, मेरे दोस्त बन हो ना? बेला ने तस्दीक करना चाहिए, कोई शक। अच्छा तो ये बताओ जीजा जी कहाँ हैं? गिदर खान हैरान सा लफ्ज़ जीजा जी पर अटक गया, फिर हंसी दबाकर इसे पूछा, आपका मतलब रेहान? जी, वो तो दफ्तर में है, मुझे बात करनी है जीजा जी से। गिदर खान ने रेहान का नंबर मिलाकर फ़ोन से पकड़ाया। एक लंबी बेल के बाद फ़ोन उठा लिया गया। अस्सलाम वालेकुम जीजा जी, मैं बेला। रेहान, यस। बेला, क्या मैं आपसे मिलने आ सकती हूँ? मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रेहान, इट्स अप टू यू। और फ़ोन बंद कर दिया। बेला के छोटे दिमाग को तो समझ नहीं आया किसने हाँ किया ना। क्या कहा रेहान ने? गिदर खान ने दिलचस्पी से पूछा। इट्स अप टू यू। वाह भाभी, फिर चलें? कुछ ही देर में कार रेहान इंटरप्राइज के बाहर थी। बेला कार से उतरी थी जब रेहान का सिक्योरिटी इसके पास आया। मैडम सर मीटिंग में हैं, आप तब तक कार में वेट करें। और रेहान की कार का दरवाज़ा खोला और बेला इस कार में बैठ गई थी। सर, आपको सर
बुला रहे हैं। ये हुक्म शेर खान उर्फ गीदर खान के लिए था। अपने सर से कह दो मैं बहुत मसरूफ़ आदमी हूँ, अगर मुझसे मिलना है तो पहले मेरे सेक्रेटरी से अपॉइंटमेंट लेनी होगी। और अगले ही पल इसकी कार जंतर मंतर शुरू हो गई थी। रेयान ने इसका नाम ऐसे ही थोड़ी ना रखा था। 10 मिनट बाद वो अपनी मखसूस मर्दाना वजाहत इसके साथ वाली सीट पर आकर बैठा था। क्या बात करनी थी तुमने? वाह, मुझे घर कब जाने देंगे? आज मैंने बुआ से पूछा, लेकिन वो कह रही थी कि मैं हमेशा आपके साथ रहूँगी। वो ऐसे बात कह रही थी जैसे मसला कश्मीर पेश कर रही हो। रेयान ने इसके उदास चेहरे की तरफ देखा। क्यों, तुम्हें मेरा घर पसंद नहीं आया? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मगर वो जल्दी से बोली। भला रेयान का कोई इनकार कर सकता था? फिर इसने गहरी नज़रों से छोटी दुनिया को देखा और बोला, कोई अगर मगर नहीं। तुम तब तक नहीं जा सकती जब तक मेरे दादा जान इजाज़त ना दें। छोटी दुनिया का चेहरा एकदम दमक उठा। इसके छोटे दिमाग में कोई प्लान चल रहा था। रात रेयान स्टडी में बैठा मीटिंग की तैयारी कर रहा था जब दस्तक हुई। यस। छोटी दुनिया अपने नाइट ड्रेस, जो कि खुला पजामा और ऊपर पर्पल शर्ट जिस पर पीले फूल बने हुए थे, सुनहरी बटन खूबसूरती से लगे, अंदर आई। सुबह जब इसने सारा घर देखा था तो यहाँ स्टडी में रेयान का लैपटॉप भी देखा था और अब इसका ड्राइंग करने का दिल कर रहा था, तो रेयान ने इसका लैपटॉप मांगने आई थी रेयान से। रेयान ने आईब्रो उठाकर इसे सरता पैर देखा। वो कदम बढ़ाती बिल्कुल इसके सामने खड़ी हुई थी। रेयान कुर्सी पर बैठा था। मुझे आपका लैपटॉप चाहिए, मुझे ड्राइंग करनी है प्लीज़। मैं ड्राइंग करके वापस दे दूँगी। फिर अपना चश्मा पीछे किया और बड़ी सी आंखों में आँस लिए इसे मासूमियत से देखा, जैसे कोई छोटा बच्चा बात मनाने की कोशिश कर रहा हो। रेयान ने फिर अपनी गहरी आंखों से देखा, फिर नज़रों का जाविया सफ़ेद चेहरे से गर्दन और फिर ज़रा और नीचे, और फिर फ़ौरन से इसकी आंखों में देखा। छोटी दुनिया बहुत ही ज़ब्त से रेयान ने इस लबों से निकला था। जी जीजा जी, क्या हुआ? इसने हैरत से रेयान को पूछा। तुम्हारी शर्ट के बटन। रेयान ने इसकी शर्ट के बटन की तरफ इशारा किया। सबसे ऊपर वाला बटन दरमियान वाले में बंद था और इस तरह बाकी सब भी। छोटी दुनिया शर्मिंदा सी हुई। ओह, कलाई गुलाबी होंठों को गोल किया और पलटी और बटन सही से बंद करने लगी। उसकी बैग रेयान की तरफ थी और रेयान ने अफसोस से सिर देखा। इसके सामने गिलास जो कैबिनेट पर लगा हुआ था, इससे रेयान वो मंजर बहुत ही आराम से देख सकता था। उफ़, या अल्लाह मुझे सब्र दे। रेयान के लबों से आह निकली थी और उसी दौरान गिलास से छोटी दुनिया और रेयान की नज़रें टकराई थी और अगले ही पल इसी दौरान फ्रेंच गिलास से छोटी दुनिया और रेयान की नज़रें टकराई थी और अगले ही पल ओह, वो पलटी और दोनों हाथ अपनी कमर पर रखे रेयान को घूरने लगी। यू विक एट मी। रेयान को अपनी चोरी पकड़े जाने पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी हुई, मगर अगले ही पल वो शर्मिंदगी गुस्से में बदल गई थी। यू विश। वो बेजार सा सर्द लहजे में बोला। बेला तो मुजस्मा बनी से देखे गई थी जबकि रेयान मीटिंग शुरू कर चुका था। फिर इसके यूं ही खड़े रहने पर बोला, आईपैड पर ड्राइंग कर लो, मैं ज़रा मसरूफ़ हूँ। इसका जवाब सुने बगैर स्टडी से बाहर निकल गया। बेला अपने गुस्से पर पानी डालकर सामने बड़े लैपटॉप की तरफ बढ़ी और सामने 4-5 गोरे इसके यू स्क्रीन के सामने आने पर गौर से देखने लगे। वो दबक कर पीछे हुई थी। कुछ ही मिनटों में रेयान आया और इसे आईपैड थमाकर खुद ही अपनी कुर्सी पर बैठ गया। दैट्स इट। हेडसेट्स लगा के सामने स्क्रीन पर मौजूद इन गोरों में एक विलियम भी था, जो इसका बिजनेस पार्टनर भी था। मुस्कुराकर इसे पूछने लगा, बॉस वो लड़की कौन थी? रेयान ने बेख्तियार सोफे पर बैठी छोटी लड़की की तरफ देखा। बोला, कुछ नहीं बॉस, वैसे मैंने नहीं, यहाँ मौजूद सब ने इसको देखा। वैसे बॉस, आपका टेस्ट अच्छा है। किंग एंड प्रीटी। रेयान ने संजीदगी से बोला, व्हाट इफ़ आई वीडियो शेयर्स। इसका जुमला विलियम ने काटा। बॉस, लेट्स स्टार्ट मीटिंग। छोटी दुनिया सोफे पर बैठी इस मौके को इमेजिन करके इसका स्केच बना रही थी जब इसकी नज़र सामने बैठे रेयान पर पड़ी। फिर इसने रेयान का स्केच बनाना शुरू कर दिया। ये रही 2 आंखें और ये लंबा नाक और ये होंठ और आईब्रो, और आधे घंटे बाद इसने वो स्केच तैयार कर लिया और फिर अपनी बनाई हुई शाहकार पर एक कहका लगाया। हाँ, वो दुनिया की हसीन मर्द की बदसूरत तरीन पेंटिंग थी। तौबा तौबा, कार्टून भी इससे अच्छे होंगे। उफ, अब सोफे से ज़मीन पर आ बैठी थी। हंस हंस कर पेट में दर्द होने लगा था। इसी दौरान रेयान ने हेडफोन उतारा था और इसके हंसने की आवाज़ से कानों के पर्दे फाड़ने लगी थी। छोटी दुनिया। इसने दांत पीस कर इसे हंसते हुए इसकी ठोड़ी पर गड़ा पड़ रहा था और रेयान महबत से इस गड्ढे में डूबने लगा था। फिर खुद को कंट्रोल करते हुए पूछा, हंस क्यों रही हो? वो, हाँ, ये देखें। आईपैड इसकी तरफ बढ़ाया। ये रेयान ने अपनी ज़िंदगी में इससे घटिया ड्राइंग कभी नहीं देखी थी। अच्छा सॉरी जीजा जी, आप मुझसे खफा मत हो। ये किससे पूछ कर तुमने बनाया? सर लहजे में वो गरजा। बेला 2 कदम पीछे हटी थी। वो डर गई थी। गाल सुर्ख हुए थे, गर्दन में गिल्टी नमदार हुई थी। आप प्लीज़ मेरे पापा को शिकायत नहीं करेंगे?
हाँ, आगे से मैं आपसे पूछ कर बना लूँगी प्लीज़। रेहान कदम बढ़ाता छोटी दुनिया के करीब तर हो रहा था। बेला को लगा जैसे अभी से थप्पड़ मार देगा। इसने ज़ोर से आंखें मीच ली। फिर कुछ ही पल में रेहान की भारी आवाज़ इसके कान के बिल्कुल करीब से आई, कॉल मी रेहान। फिर इसके सुंदर मुखड़े पर फूंक मारी। धक धक छोटी दुनिया के दिल ने शोर मचाया। पहला एहसास रूह तक उतरा था। मुखड़ा सुर्ख टमाटर हुआ था, किसी महताब की तरह, शायर के ख्वाब की तरह। ऊपर से मासूमियत वाला। रेहान ने मंजर को फुर्सत से देखा था, फिर दो नैन खुले और स्पीड ऑफ लाइट की रफ्तार से वो स्टडी रूम से रफ चक्कर हुई। रेहान ने दिलचस्पी से आईपैड को देखा था। बेला ने अपने कमरे का दरवाज़ा लॉक किया, फिर हाथ दिल पर रखा जो अभी भी ज़ोर शोर से धड़क रहा था। बेला बेला तुम्हें क्या हो गया है? उफ। फिर हाथ कानों को लगाई। इस्तगफार इस्तगफार। अगले दिन वो जल्दी उठी थी, इंतहा की बोर हो रही थी, कुछ करने को था ही नहीं। जब वो पाकिस्तान में थी तो सबसे पहले उठकर नौकरों के साथ मिलकर पूरा घर साफ करती थी, फिर स्मोकी को खाना देती थी और स्कूल जाती थी। लेकिन अब इसे कुछ भी नहीं था करने को, फरागत ही फरागत थी। वॉशरूम में गई और बाथ टब को दिलचस्पी से देखा। इसने बचपन में इतने बड़े घर में गुजारा था, मगर इसके नसीब में जो कमरा था इसके वॉशरूम में भी टब नहीं था। इसे बहुत शौक था टब में नहाने का, और अब इतना बड़ा बाथ टब इसके सामने था। बेला, अगर तुम डूब गई? फिर खुद ही सवाल रद्द कर दिया, भला तुम डूब कैसे सकती हो पागल? फिर गर्म पानी भर के इसमें एक बैठी। वाह कितना मज़ा आ रहा है। हाय काश स्मोकी भी होती तो इसे भी बड़े टब में नहलाती। आज हफ्ता था और आज रेहान ने बेला को लेकर अपने पुराने घर जाना था, इसे दादा से मिलाने। इसने दरवाज़ा नॉक किया, मगर कोई भी जवाब न पाकर इसे खोला। कमरा खाली था। इसने सोचा शायद नीचे चली गई होगी। मुड़ने ही लगा था कि वॉशरूम से गुर गुर की आवाज़ आई। रेहान वॉशरूम के करीब गया तो इसकी आवाज़ साफ सुनाई दी, हंसने की, गाने की। ये पागल वागल तो नहीं? रेहान ने सोचा, फिर बोला, छोटी दुनिया तुम्हारे पास 15 मिनट है। 15 मिनट में तैयार होकर नीचे आओ, आज दादा से मिलने जाना है। इसके जाने के बाद वो फ़ौरन बाहर निकली। बेड पर लॉन्ग टॉप पड़ा था जिसके बाजू ना होने के बराबर थे। वी शेप की नेक थी और इसके पास आदमी मारत खड़ी इसके सुंदर चेहरे को देख रही थी। हाय बेब्स, आई एम एंडी, यू आर ओह स्वीट हार्ट, यू आर सो क्यूट, पुट योर ड्रेस ऑन। बेला तुम वो खालिश मेंढी को देख रही थी, फिर फ़ौरन से कपड़े लिए वॉशरूम में भागी थी। ओह हाउ शाय, मैंने तबसरा किया। अब इसके मेकअप और बाल बनाने थे और ये काम 10 मिनट में करना था। बेला, यू आर सो यंग बट योर मैन इज़ स्ट्रॉन्ग। और आंख मारी, लेकिन बेला के छोटे दिमाग के पले खा कुछ पीना पड़ा। फिर मैंने इसे लेंस लगाए हैं जो कि ट्रांसपेरेंट थे, मगर बेला ने पहली बार लगाए थे। आंखों में हल्की सुर्खी आई थी और ठीक 15 मिनट बाद रेहान मोबाइल पर बिजी था जब टिक टिक की आवाज़ इसके कानों में पड़ी। हाई हील्स। रेहान की नज़र उठाकर देखा तो नज़रें वहीं पर ठहर गई। लॉन्ग घुटनों तक आती स्याह टॉप, बिल्कुल हल्का सा मेकअप, पिंक लिपस्टिक बिलाशुबा वो हसीन लग रही थी। शेर खान जो किचन से बाहर निकल रहा था इसे देख कर वही रुक गया। रेहान का चेहरा बेतासर रहा, मगर शेर खान की बतीसी छुपाई नहीं छुप रही थी। बेला इन दोनों को अपनी तरफ घूरता देखकर ज़रा पजल हुई थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता चलती शेर खान ने चहकर कहा, भाभी यू आर लुक्स माशाल्लाह। बेला अपनी तारीफ सुनकर शमाई गाल मजीद लाल हुए थे। रेहान ने गहरी सांस खारिज करके शेर खान को देखा जो पता नहीं कब आया था। मुझे तो लगा था तुमसे मिलने के लिए पहले तुम्हारी सेक्रेटरी से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, मगर तुम तो अच्छा ये कब कहा? मैंने मेरे भाई और रेहान को गले लगाया और उसके कान में सरगोशी की। योर वाइफ इज़ टू हॉट ब्रो। रेहान ने गहरी नज़र से इसे देखा, फिर बोला, हु नाउ मोर देन, मुझसे बेहतर कौन जानता है? हाँ। बेला पजल से इन दोनों को देख रही थी जब रेहान ने इसका हाथ थामा। चले मादाम। बेला ने नफ़े में सर हिलाया। रेहान ने सवालिया नज़र उठाई। मैंने नाश्ता नहीं किया। फिर इसका हाथ थामे कार के अंदर बैठाया। शेर खान और फकीर खान अपनी सुर्ख स्पोर्ट कार में बैठ कर चला गया था। भाभी डैडी के घर मिलते हैं, और जन से वेला से बाहर निकल गया, मगर जाते जाते रेहान को आंख मारना नहीं भूला था। बुआ ने जल्दी से चॉकलेट शेक और रोल का पैक रेहान को थमाया और गाड़ी ड्राइवर ने स्टार्ट कर दी। बेला ने जल्दी से नाश्ता किया और रेहान इसके जंगलियों की तरह खाने पर हैरान हुआ था। वही यही सोच रहा था कि इतना खाना खाती है मगर जाता कहाँ है। इसकी सेहत देखकर तो लगता था कि तेज़ हवा से सब कुछ हवा में ही उड़ जाएगी। रेहान ने इसकी तरफ टिशू बढ़ाया। बेला टिशू ज़ोर से अपने मुंह पर मारने लगी थी जब रेहान ने इसका हाथ रोका। फिर इस टिशू से इसके होंठों पर लगी चॉकलेट साफ ही। बेला मुस्कुरा दी। शुक्रिया जीजा जी। रेहान ने सर में हिस्से से देखा, बोला, मैं तुम्हारा शौहर हूँ, अगर आज के बाद तुमने मुझे जीजा जी कहकर बुलाया तो मैं सजा के लिए रेडी रहना। फिर इसका हाथ ज़ोर से दबाया। मैं तुम्हारी रात वाली हरकत नहीं भूला और मेरे पास सबूत भी है कि तुमने मेरी इजाज़त के बगैर स्केच बनाया है, और तुम जानते हो कि तुम कितने साल तक जेल जा सकते हो, पूरे 5 साल तक। यह क्राइम। बेला का तो सर ही घूम गया था। 5 साल। इसने बेयकीनी से रेहान की तरफ देखा। आप मजाक कर रहे हैं ना? उम्मीद भरी नज़र से रेहान की तरफ देखा, लेकिन रेहान का संजीदा चेहरा देखकर इसकी हवाएं उड़ गई थी। आप मेरे शौहर हैं ना? रेहान ने नहीं बोला।
बेला अपनी सीट से उठकर इसके पास होने लगी जब अचानक से ब्रेक लगी और इसका नाजुक वजूद रियान की गोद में जा गिरा। सब इतनी अचानक हुआ कि दोनों हवास भागते हुए एक दूसरे को देख रहे थे। सॉरी सर, आगे बच्चा आ गया था, मैं चेक करता हूँ। ड्राइवर अपने दिमाग में बोलता बाहर निकला था। दफ़ा में बोलता। बेला अपनी तक किसी गोद में बैठी थी। वो सॉरी। फिर रियान बेला अभी तक किसी गोद में बैठी थी। ओ सॉरी। फिर रियान के कंधे पर अपने छोटे छोटे हाथ रखकर उठना चाहा। इसी दौरान इसके लिप रियान के लब्बों से मिस हुए थे, बस हल्के से। आधा सेकंड का अमल था और छोटी दुनिया उछलकर सीट के कोने पर जा लगी थी। ओह। एक हाथ ओंठों पर रखे आगे फाड़े बेयकीनी से बाहर देखने लगी थी। फिर पलट कर रियान को देखने की गलती नहीं की थी। रियान को तो खैर इसकी एक्सप्रेशन देखकर बहुत मज़ा आया था। रियान के लिए खुद ये एक हादसा था, मगर छोटी दुनिया का रद्द-ए-अमल इसकी तवक्को के बरअक्स था। गिदर खान ने से सही कहा था, स्टूपिड बट क्यूट। यकीनन आगे बहुत मज़ा आने वाला था। इसकी बेरंग ज़िंदगी सतरंगी होने वाली थी। बेला सूट गुलाब सी होकर मुसलसल खिड़की से बाहर देख रही थी। फिर न जाने कब इसकी आंख लग गई। सफ़र लंबा था। शायद रियान बेतासर सा मोबाइल फ़ोन में मसरूफ़ था। जब इसकी नज़र बेला पर रुक सी गई थी, अगले ही पल रियान को अपनी किस्मत पर अफसोस हुआ था। इसे देखकर वो अश कर उठा था, जिसके मुंह से पानी निकलता गर्दन तक जा रहा था। और इस वक्त रियान का दिल किया कि इस बेला नामी बला को कार से बाहर फेंक दे। कोई इस तरह कैसे सोच सकता है, इतना गंदा। काम डाउन रियान, इसने खुद को तसल्ली दी और फिर इसका मुंह टिश्यू से साफ किया। कुछ ही देर बाद इनकी कार एक बेला में दाखिल हुई जो जदीद तर्ज का बना हुआ था। रियान ने बेला को जगाया तो गुमसुम सी रियान को देखने लगी। रियान बेहद संजीदा मालूम हो रहा था। हम आ गए क्या? बेला के चेहरे पर खुशी से फैल गई। जब वो कार से बाहर निकली तो शेर खान अपनी बत्ती से निकाले इंतजार में खड़ा था, लेकिन सिर्फ वही तो नहीं था, वहाँ कोई और भी था। वही सुनहरे बालों वाली, वही चेहरा, वही आंखें, वही वो मदीना थी। रियान की सब नज़र इस पर रुकी नहीं थी। अब वो नहीं था जो ज़माने में इस पर मरता था। वो रियान अलवी था, एक मजबूत मर्द। लेकिन क्या वो सच में मजबूत था? छोटी दुनिया को ये औरत बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, जो इस बेवकूफ़ की दुनिया उजाड़ सकती थी। कुछ ही देर में वो सब ड्राइंग रूम में बैठे मौजूद थे। मरीना ने मुस्कुराकर रियान की तरफ देखा और बोली, वैसे कहाँ से लिया ये खिलौना? इशारा बेला की जानब था, जो सैंडविच खाने में मसरूफ़ थी। रियान के कुछ बोलने से पहले ही शेर खान बोला, क्यूट है ना? एटलीस्ट बेवफाई तो नहीं करेगी ना? क्यों रियान सर्द आंखों से मुस्कुराया। वेरी फनी। मरीना को तो मानो आग ही लग गई थी। अगर कोई छीन गया तो फिर? इतने में एक जानदार आवाज़ गूंजी, OMG, आई कैन बिलीव इट, यू आर हेयर। 22 साल नौजवान जो रियान के बराबर का हसीन था, माई ब्रो लव यू, रियान भी इसके गले में मिला था। ही इज़ माई कज़न हारिस। हेलो हारिस, ये आपकी भाभी हैं। हारिस मरीना का भाई था। आप मुझे हैरी कह सकती हैं भाभी। इतनी छोटी भाभी। हैरी ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, जिसको बेला ने के छोटे से हाथ में थामा था। रियान की नज़र बेख्तियार इसके छोटे शफाफ कंधों हाथों पर गई थी, जो कि कुछ लम्हे केवल किसी और के हाथ में थे। क्या कुछ न था इसकी नज़र में? भाभी आप आराम कर लें, थक गई होंगी। रियान बेला का हाथ थामे इसे अपने कमरे में लाया था। बेला कन्फ्यूजन सी से देख रही थी, मानो पूछ रही हो क्या मसला है। गो वॉश योर हैंड। वही सर्द लहजा, मेरे हाथ तो साफ़ हैं, देखें। अजली मासूमियत से अपने हाथ रियान के सामने किए। रियान ने संजीदगी से उसकी जानिब देखा। वो जीजा जी, वो नहीं, मेरा मतलब रियान जी, मैं जाती हूँ। दम दबा कर भागी थी। क्या अजीब चीज़ है। अभी वो यही सोच रहा था कि जब छोटी दुनिया की चीख सुनकर वॉशरूम की जानिब भागा था। वॉशरूम का मंजर देखकर इसकी तरफ लपका था, जब भीगी हुई नल बंद करने की कोशिश कर रही थी। तुम पागल हो गया? रियान ने इसको थाम कर अपने करीब किया था। अब दोनों भीग रहे थे। रियान ने मुश्किल नल बंद किया था। छोटी दुनिया, मेरी तरफ देखो। नहीं, मैं अंधी हो गई हूँ, मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। हाय बेला अंधी हो गई है। आंखें बंद किए बोली जा रही थी। इसने पहली बार लेंस लगाए थे। रियान के कंधे तक वो मुश्किल से आती थी। छोटी दुनिया, आंखें खोलो कि तो कुछ नज़र आएगा ना? ना, लेंस मेरे दिमाग में चले जाएंगे। हाय, दिमाग है पास तुम्हारे? सीरियसली तुम्हारे पास दिमाग है? हाय, अच्छा देखो ज़रा, वहाँ कॉकरोच है। और बेला इसे मज़ीद लिपकी थी। वो दोनों टांगे रियान की इतराफ किसी कोला की तरह चिपकी हुई थी। कहाँ है? आंखें फाड़े वर्द गिर्द देखने लगी। छोटी दुनिया रियान अलवी का मुसलसल सब्र आजमा रही थी। छोटी दुनिया, स्टॉप मूविंग। छोटी दुनिया, आपके पार पर चीखा था। जी। इस छोटी सी परी ने देखा था शहजादी की आंखों में। वो बहुत करीब थी, बहुत ज़्यादा करीब। रियान की नरम गरम सांसों को महसूस कर सकती थी। धक दिल ज़ोर से धड़का था। यहाँ तो रोमांस चल रहा है। बंदा हम सिंगल लोगों का तो ख्याल कर लेता है। गिदर खान की शरारती आवाज़ ने सकता तोड़ा था। बेला दूर होना चाहा, मगर रियान की कमर पर गिरफ्त मजबूत थी। वो शीशे में शेर खान और मरीना को देख सकता था। गेट आउट। मरीना का चेहरा जर्द हुआ था। सॉरी, आप कंटिन्यू रखें। शेर खान आंख मारता हुआ दरवाज़ा बंद कर गया था। क्या चाहती हैं आप मिसेस रियान? आपको क्या सजा दी जाए? रियान इसके चेहरे पर फूंक मार के अजीब से लहजे में बोला। वो मैं बेला के गाल मज़ीद सुर्ख हुए थे। क्या हम बोलें ज़रा? बेला अपने खुश लबों पर ज़ुबान फेरी थी। इसकी हरकत रियान से उजल नहीं रह सकी थी।
बेला ने अपने खुश्क लबों पर ज़ुबान फेरी थी। इसकी ये हरकत रियान से उजल नहीं रह सकी थी। वो मेरी आंखें हैं, बेला ने हिचकी ली थी। हाँ हाँ। रियान ने अपने बाजू उसकी नाजुक कमर से हटाए थे। वो आराम से नीचे गई थी। बहुत ज़ोर से आंसू मोती बनकर टपके थे। रियान ने इसका बगौर जायजा लिया था। वो स्याह गौन में जब मुकम्मल भीग चुका था, स्याह काजल आंखों के गिर्द फैला हुआ था, सुर्ख रुखसार, सर्दी से नीले पड़ते फड़फड़ाते लब, वो सरापा हुस्न थी। छोटी सी मरीना भी तो बला की हसीन थी। क्या ये भी मासूमियत का ढोंग कर रही है? रियान को अजीब सा एहसास हुआ था। वो ना बेवफाई का डसा हुआ शख्स था। वो रोते हुए इसे देख रही थी। रियान ने चुपकर इसकी ठोड़ी पकड़ी। चलो अब अपना असर रूप दिखाओ, ये ड्रामेबाजी बंद करो। रियान का लहजा संगीन था। बेला ने इसका हाथ झटका था। आप बहुत बुरे हैं, मुझे घर जाना है। आप भी मुझे मारते हैं। आप सब बहुत बुरे हैं, मुझे नहीं रहना आपके साथ। इसके रोने में शिद्दत आई थी। इंतहाई मासूम थी। इसे तो इसके अल्फाज का मतलब भी नहीं पता था। वह क्या कहना चाह रहा था। इसकी मासूमियत पर सवाल कर रहा था। रियान को अपनी गलती का एहसास हुआ। अच्छा रोना बंद करो, शाबाश, अच्छे बच्चों की तरह। मैं तो मजाक कर रहा था। देखो तुम सीरियस हो गई हो। चलो उठो, हाथ आगे किए। पहले सॉरी बोले। मासूमाना ख्वाहिश की गई थी। सॉरी की जगह अगर मैं आपको आइसक्रीम खिलाऊं तो? रियान ने बहुत नरमी से कहा। इतनी नरमी से कि इसे खुद पर भी यकीन नहीं आया था। रियान ने परी से आंखों में देखते हुए इजाफा किया। चोकोस्कोप। बेला ने उंगली अपनी गाल पर रखते हुए सोचा, फिर एक डिम्पल इसकी गाल पर नमदार हुआ था। वो इस वक्त इतनी क्यूट लग रही थी कि रियान का दिल किया कि वो इसे खा जाए। आइसक्रीम शेक भी ओके। रियान ने फ़ौरन इस बात में सर हिलाया। छोटी दुनिया ने अपना हाथ रियान के हाथ में दिया। अब मैं क्या पहनूंगी? मतलब रियान जी, तुम ऐसा करो, ये लेंस उतारो पहले। पर मैं कैसे उतारूं? मुझे तो नहीं आता। बहुत बेचारगी से कहा गया। रियान चलो, अब ये भी तुम्हें ही करना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रियान इस बच्चे के साथ नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूँगी कभी नहीं। मुझे कुछ करना पड़ेगा। क्या करूँ मैं, क्या करूँ? यू नेवर लॉस मरीना, यू हैव टू विन हिम अगेन। परफ्यूम की बोतल ज़ोर से ज़मीन पर दे मारी थी। वो कोई पागल लग रही थी। हाँ ये रियान, लेट्स सी मैं इस बच्चे के साथ क्या करती हूँ। देखना तुम, देखती हो तुम मिस्टर रियान अब इसे फिर कैसे कबूल करते हो। इसने सोच लिया था इससे क्या करना है। रियान को खबर मिल चुकी थी कि दादाजान घर नहीं है, इसलिए वो जाने की तैयारी कर रहा था। वाइट शर्ट और जीन्स में वो हमेशा की तरह गजब ढा रहा था। ऊपर से परफ्यूम की खुशबू और संजीदा सी सर्द आंखें। वो बाल बना के पलटा ही था कि छोटी दुनिया अपनी बड़ी बड़ी सी आंखों से मुँह खोले इसको ही देख रही थी। जीन्स के ऊपर सफ़ेद शर्ट, चेहरे का तवाफ़ करती जुल्फ़ियाँ, ऊपर से छोटी सी मुख पर हैरी पॉटर स्टाइल की ऐनक। सादगी में वो क़यामत लग रही थी। हैंडसम होना मैं माशाल्लाह बहुत ज़्यादा। वो ख्याली में बोल गई थी। रियान मुस्कुराता हुआ इसके पास आया, जो अभी तक मासूमियत से देख रही थी। क्या हुआ? ये वो बंद नहीं हो रहा। अपनी कलाई रियान के सामने की। रियान ने फ़ौरन इसे बटन बंद कर दिए थे। चलें अब घर। नहीं, हम तो दादाजी हमसे मिलने आए थे ना। मिलने वाले थे फिर मगर वो अब घर नहीं है, इसलिए हम अगले हफ्ते आएंगे। रियान ने चेहरे पर बिखरे बालों को कानों के पीछे करते हुए इसे बताया। रियान के जज्बात वो कहाँ समझ सकती थी। दस्तक पर दरवाज़ा खुला तो शेर खानदान निकालता हुआ अंदर आया। यार बस करो, रात के लिए भी कुछ छोड़ दो। क्यों हमारी मासूम भाभी को इतना तंग कर रहे हो? उसने आंख दबाई। रियान का देखना था कि वो फ़ौरन लाइन पर आया। मेरा मतलब भाभी को भूख लग गई होगी, जल्दी से लंच पर आ जाएं, सब वेट कर रहे हैं। हाँ आप ठीक कह रहे हैं, मुझे सच में भूख लगी हुई है। छोटी दुनिया असली सादगी से बोली। रियान का दिल चाहा वो अपना सर पीट ले। किधर खान ने इंतहाई कमीनगी से रियान को देखा। लंच के दौरान शेर खान ने रियान से पूछा, ब्रो ये तुम्हारी गर्दन पर किस चीज़ का निशान है? मरीना की नज़र फ़ोन से पहले गर्दन पर गई थी। रियान ने बेला को देखा, जो खाने के दौरान सारी दुनिया से बेगाना हो जाती थी। ओके मैं समझ गया, पर जोर दिया गया था। मरीना जहर आलूद नज़रों से बेला को देखने लगी, जिसका कोई होश ही नहीं था और इसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। हाथ की नज़रें अभी बार बार बेला के चेहरे का तवाफ़ कर रही थी। वो तो खुद समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। शायद वो ज़रा मुख्तलिफ थी, इसलिए हम उम्र थी। तुम आज मेरे घर रुकोगे? रियान ने शेर खान को मुखातिब करते हुए कहा। मुझे आज की रात फ़्लाइट से कनाडा जाना है। वैसे तो बुआ होंगी बेला के पास, मगर डन बॉस मरीना मुस्कुराई थी। दोपहर के खाने के बाद वो गाड़ी में सवार हुए। छोटी दुनिया इंतहाई बोर हो रही थी। वो रियान फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। कभी वो अपनी आने के पीछे करती, कभी बाहर देखती तो कभी रियान को। थोड़ी देर बाद रियान ने पूछा, आपके ग्रेड कैसे हैं? मेरे ग्रेड? हाँ स्कूल में तुम्हारे ग्रेड ए लेवल्स कर रही थी ना आप। बेला को तो मानो सांप सूंघ गया। इट्स नॉर्मल, वो मुश्किल से बोल सकी थी। क्लास में तुम्हारा रैंक कैसा है? इसने शर्म से निगाहें नीचे की थी। आप मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? सच पूछे तो वो पढ़ाई में अच्छी नहीं थी और याद से तो इसकी जान जाती थी। रियान ने इसके बदलते तासरात को देखा। मैं समझ गया और मुस्कुराहट दबाई। जब आप दादा से मिले, अगर इन्होंने आपके ग्रेड के बारे में पूछा तो आप कहना आपके ग्रेड अच्छे हैं। बेला मुस्कुराई और कहा, अगर दादाजी को मैं पसंद नहीं आई तो क्या मैं घर जा सकती हूँ? रियान का चेहरा संजीदा हुआ था। इसने जवाब नहीं दिया। तुम्हारा क्या ख्याल है? मिसेस रियान गहरी दिलचस्पी से देखा गया। मुझे लगता है कि जिससे आपकी शादी होनी थी वो मैं नहीं, मेरी बहन थी। तो हो सकता है कि कुछ भी, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके एक ही ख़ानदान में से है ना।
इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। सोचती भी हैं आप, ये रियान ने दिल में कहा था। अच्छा मेरी तरफ देखें। अपने छोटे से हाथों से इसका चेहरा अपनी तरफ किया, जैसे कोई छोटा बच्चा अपनी तरफ मुतवज्जा करना चाहता हो। इसने खामोशी से इसकी तरफ देखा। एक और सवाल। हुक्म करें। वो इसे देख कर मुस्कुराई थी और इसके मुंह के कोने पर डिम्पल नमदार हुए थे। रियान मुकम्मल तौर पर मसहूर हुआ। मैं आपके साथ रहूँगी, क्या आप मुझे पॉकेट मनी देंगे? पॉकेट मनी? तौबा तौबा, रियान का तो सारा मूड ख़राब हो गया था और कुछ और ही सोच बैठा था। मेरा मतलब है कि आप पहला से बात नहीं बन रही थी। ठीक है, रियान ने इसका मसला आसान किया था। सच्ची थैंक यू सो मच। गले लगी। रियान के लिए ये एक नया तजुर्बा था जो ये छोटी सी लड़की से दे रही थी। अपने जज्बात को लगाम देते हुए बोला, छोटी दुनिया जी, मुझसे बेवफाई कभी ना करना। तो मेरी बीवी और छोटी सी बीवी, ये बात हमेशा याद रखना। आखिर में इसके गिर्द हिसार मजबूत किया, ना जाने क्यों अजीब सा लग रहा था। तुम मेरी बीवी हो छोटी सी, हमेशा ये बात याद रखना। फिर वो उसके गोद में ही सो गई थी। रियान ने मुस्कुराकर इसे देखा। एक लंबी आह भरी, कितना सोती हो तुम मेरी छोटी सी दुनिया। जब मैं सारी सारी रात जगाऊंगा तो कैसे जागोगी तुम? वो खुद ही सोच कर मुस्कुराया था। फिलहाल इसका कोई इरादा नहीं था। वो इस ताल्लुक को वक्त देना चाहता था और इसकी मासूमियत को बरकरार रखना चाहता था, लेकिन किस्मत तो कुछ और ही मंजूर था। जब वो घर पहुंची तो तब वह इसके सीने पर सर रखे आराम से सो रही थी, किसी गरीब का आराम तबाह करके। रियान ने छोटी दुनिया को उठाया और ब्राइडल स्टाइल में इसके कमरे में ले गया और मंजर बुआ समेत दीगर मुलाजिमों ने बहुत गौर से देखा था। इस पर ब्लैंकेट देकर मुड़ने लगा था, फिर रुका और उसकी ऐनक उतारी, चेहरे से जुल्फों को पीछे किया और उसकी पेशानी पर अपने जलते हुए लब रखे। खुदा की अमान, मेरी छोटी सी मिसेस, अब इसे जाना था। घर से निकलने से पहले जब मरीना का वॉइस नोट आया था जिसमें वो अपनी बेवफाई की सफाई दे रही थी, बहुत रो रही थी। ध्यान, वो सब गलत फहमी थी, जो तुमने देखा वो सच नहीं था। मुझे ड्रग्स दी गई थी, मैं अपने हिफाज में खो बैठी थी। रियान, मैं तुमसे कभी बेवफाई नहीं किया। आज से कुछ साल पहले मैंने तुम्हें बताना चाहती थी, मगर तुमने मेरी कभी सुनी ही नहीं। बल्कि इन सब के बाद मैं अपने वजूद को तुम्हारे काबिल नहीं समझती थी, मगर आज मैंने तुम्हें छोटी सी बच्ची के साथ देखा तो मैं रह नहीं सकी। मुझे माफ़ कर दो रियान। आई एम इन पेन। रियान ने ये नोट 4-5 दफ़ा सुना था। कुछ मंजर वो को कभी नहीं भूल सकता था। वो याद आए थे। कितनी स्याह थी वो रात। वो 25 का था, जवान वजीहा, हाथों में गुलदस्ता लिए वो फ्रांस के शहर पेरिस के होटल में मौजूद था। एवरीथिंग इज़ रेडी। यस, इसने महंगे तरीन फायरवर्क का इंतज़ाम किया हुआ था। सिया 3 पीस सूट में वो क़यामत लग रहा था। वो पहली बार इतने शौक से तैयार हुआ था। आज वो मरीना को प्रपोज़ करने वाला था, जिस सुनहरे बालों वाली परी पर इसने हमेशा से चाहा था। बचपन से जिससे ख्वाब देखे थे, आज वो इसे अपना नाम दे देना चाहता था। दरवाज़ा खोलने से पहले इसने एक लंबी सांस ली और अल्फाज दोहराए जो इसको हिफज थे। इजहार मोहब्बत शरीखाने से एयर पेरिस ने इससे बेस्ट ऑफ लक कहा। रियान ने मुस्कुराते हुए दरवाज़ा खोला और जो मंजर इसने देखा वो नाकाबिले बर्दाश्त था। वो किसी के साथ बिस्तर पर वो आवाज़ें, और वो कोई और नहीं, वो शख्स, वो रियान का अपना बाप। रियान ने बेख्तियार अपने दिल पर हाथ रखा था। वो इतने मसरूफ़ थे, पलट कर नहीं देखा था। वो पलटा, वो यहाँ से बाहर जाना चाहता था। इसे लगा इसे सांस नहीं आ रही। इसे सच में सांस नहीं आ रही थी। हाथ दिल पर था, वो धड़कना ही भूल गया था। इसमें धड़कने वाली से धड़कने छीन ली थी इसने। आतिशबाजी शुरू हुई थी। वो इसमें जल जाना चाहता था। वो सच में जल गया था। इसे चला नहीं जा रहा था। इसे लगा वो गिर जाएगा। वो सच में गिर गया था। आंखें बंद होने लगी थी। वो मुस्कुराती आंखें जिनमें अब कुर्ब था, सिर्फ कुर्ब, मोहब्बत का डसा हुआ, एतमाद का, बेवफाई का। मोहब्बत से रास नहीं आई थी। भला मोहब्बत भी किसी को रास आती है? इसको हार्ट अटैक हुआ था इतनी सी उम्र में। इसको 2 दिन बाद होश आया था। वो बहुत रोया, शेरों का गला लग कर। वो चीख चीख कर रोया। किसने कहा था कि मर्द को दर्द नहीं होता? ज़माने भर को उदास करके, खुशी का सत्यानाश करके, मेरे रकीबों को खास करके बहुत ही दूरी से पास करके तुम्हें ये लगता था कि जाने देंगे, सभी को जाके हमारी बातें बताओगे और बताने देंगे। तुम हमसे हटकर वसाले हिजरा मनाओगे और मनाने देंगे। मेरी नज़म को नीलाम करके कमाओगे और कमाने देंगे। तो जाना सुन लो, अज़ियतों का तराना सुन लो कि अब कोई सा भी हार दो तुम, भले ही दिल से निकाल दो तुम, कमाल दो या जवाल दो तुम, या मेरी गंदी मिसाल दो तुम। मैं फिर भी जाना, बड़ा हुआ हूँ, पड़ा हुआ हूँ, गिरा हुआ हूँ, अब हाथ काटो या पाँव काटो, मैं फिर भी जाना खड़ा रहूँगा। बताओ तुम, मैं क्या करूँगा? मैं अब ज़ख्म को ज़बान दूँगा, मैं अब अज़ियत को शान दूँगा, मैं अब संभालूँगा हिज्र वाले, मैं अब सभी को मकान दूँगा, मैं अब बुलाऊँगा सारे कासिद, मैं अब जलाऊँगा सारे हासिद, मैं अब तफ़रीक़े को चीर कर फिर अब मटाऊँगा सारे फासिद, मैं अब निकालूँगा सारा गुस्सा, मैं अब उजाड़ूँगा तेरा हिस्सा, मैं अब उठाऊँगा सारे पर्दे, मैं अब बताऊँगा तेरा किस्सा। मज़ीद सुन लो और नफ़रतों के यज़ीद सुन लो, मैं अब नज़म का सहारा लूँगा, मैं हर जुर्म का कफ़ारा लूँगा। अगर तू चलता है शायरी से तो ये मज़ा है दोबारा लूँगा। मैं इतनी सख्ती से खो गया हूँ कि अब सभी का मैं हो गया हूँ। कोई भी मुझसे नहीं मिला जब खुद अपने कदमों में सो गया हूँ। मैं अज़ियत का पैर हूँ जी, मैं आशिकों का फ़कीर हूँ जी, जो भी हुआ आखिर हूँ जी। छोटी दुनिया जब आँख खुली तो खुद को बिस्तर पर पाकर ज़रा हैरान हुई। ओ शिट,
बेला, रेहान जी तो चले गए होंगे। वो चॉकलेट जो मनीना ने दी थी वो कहाँ है? कहीं इस मिस्टर हैंडसम के हाथ तो नहीं लगी? नहीं यार नहीं, इसने तो ज़्यादा मीठा खाने से मना किया है। अब क्या करूँ? बेला को हर वक्त खाने पीने का ही ख्याल था, इसको मोहब्बत थी तो सिर्फ खाने पीने और स्मोकी से। इसने बैग में देखा तो चॉकलेट्स का बॉक्स इसमें था। इसने बड़ी सी आंखें चमकी, इसकी बड़ी सी आंखें चमकी थी। जब वो नीचे गई तो शेर खान पैसे से वहाँ मौजूद था। अरे आप फिर आ गए? बेला ने ज़बान दांत वाले तो भाई किधर खान तो बेचारा इसे देखता ही रह गया। जब बेपरवाह से सुनहरी शलवार कमीज़ में परी लग रही थी। बेला भाभी कितनी गलत बात है। क्या गलत बात है? बेला घर में आए मेहमान के साथ कोई ऐसा करता है? इसने अफसोस से इसे देखा था जो बेपरवाह से चॉकलेट खाने में मसरूफ़ थी। इसने सादगी से इसको देखा, फिर बोली, मेहमान? आप मेहमान तो कभी कभी आते हैं ना। आप तो माशाल्लाह से क्यों हुआ? सही कहा ना? वो आंख दबाई। हाँ हाँ भाभी अब तो बहुत तेज़ हैं। शेर खान ने शर्मिंदा सा होते हुए कहा। बेला भी मुस्कुरा दी। वो इसे तंग कर रही थी। बेला एक बात तो बताएं ज़रा, कौन सी चॉकलेट खा रही हैं आप? आपसे मतलब? और जल्दी से उठकर अपने रूम में गई थी। शेर खान को कुछ अजीब सा लगा। बहुत अजीब, एक चॉकलेट ही तो थी मगर। चलो छोड़ो शेर खान, तुम्हारी किस्मत में बेइज्जत होना ही लिखा है। रात आज भी बहुत स्याह थी। रातें तो अक्सर स्याह ही होती हैं। बेला को अजीब सा कुछ हुआ था। इतनी सर्दी थी आज, फिर भी इसको अचानक से शदीद गर्मी लगने लग गई थी। इसने खड़ा होना चाहा मगर टांगें कांप रही थी। सख्त प्यास का एहसास हुआ। मुझे क्या हो रहा है? दूसरी तरफ मरीना शराब का गिलास लिए मुस्कुरा रही थी। अब इससे पता चलेगा रेहान तुम्हें, जब तुम्हारी बीवी किसी और के साथ। हाँ। लेकिन इसे नहीं पता था कि रेहान की फ़्लाइट कैंसिल हो गई है मौसम ख़राब होने की वजह से। आधी रात को वो स्टडी में मौजूद कीबोर्ड पर उंगलियां चला रहा था। स्याह चमकते बाल जो हल्के गीले माथे पर बिखरे थे, मानो अभी शावर लेकर आया हो। गहरी रात सर्द आंखें जिसको तेज से कोई इससे आंखें मिलाकर बात नहीं करने की जसारत नहीं कर सकता था। वो एक जहरी मर्द था, बारीक होंठ, हल्की शेव। वो किसी फिल्मी हीरो सा लग रहा था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। इसने बेजारी से आबरू उठाई। इसे काम के वक्त कोई डिस्टर्ब करे इसको बेहद नापसंद था ये काम। यस, बुआ जल्दी से अंदर आई। साहब वो क्या? वो बीबी जी को पता नहीं क्या हो गया है। छोटी दुनिया इसके लब हल्ले थे और फिर वह भागता हुआ इसके कमरे की तरफ गया था। कमरे के बाहर मुलाजमा सर झुकाए खड़े थे। इसने कमरे का दरवाज़ा खोला और दंग सा रह गया। कमरे का हाल बेहाल हो रहा था। हाँफने की कोशिश वाशरूम से आ रही थी। हाँफने की आवाज़। इसने कदम बढ़ाकर वाशरूम का दरवाज़ा खोला। आंखों में बेयकीनी से बेयकीनी थी। बाहर टप में वो लेटी थी। इसकी शफाफ गर्दन तक आता पानी, स्याह बाल पानी में किसी सांप की तरह तैरते हुए। वो बंद आंखें, गुलाबी गाल मानो जल रहे हों, होंठ नीले पड़ चुके थे लेकिन लब हिल रहे थे। क्या कर रही हो तुम? वो चीख उठा था। आंखों की सर्दी में इजाफा हुआ था। वो जो आंखें बंद किए बैठी थी अपनी स्याह कांच सी आंखों में सुर्ख पड़ चुकी थी। इट्स सो हॉट, वेरी अनकम्फर्टेबल। वो रुक रुक कर सिर्फ यही कह रही थी। सुनहरी शलवार कमीज से इसका सफ़ेद जिस्म वाज़ेह हो रहा था। रिया ने पानी को हाथ लगाया, बहुत ठंडा था। और फिर इसके माथे पर हाथ लगाया जो तप रहा था। इसने जलती हुई पेशानी पर हाथ रखा था। रूह तक आ गई तस्वीर में सिहाई। इसने जल्दी से इसे उठाया और बेड पर लाकर बेदर्द से फेंका। सर्द आंखों से बुआ को देखा। कॉल द डॉक्टर। कॉल कर दिया साहब, डॉक्टर आता ही होगा। हवास बागता सी वो बेड पर लेटी चीख रही थी। शट अप। इसने भी इस सर्द लहजे से मुंह बंद करने को कहा। इसे खुद समझ नहीं आ रही थी गुस्सा किस वजह पे आ रहा है, लेकिन छोटी दुनिया मुसलसल चीख रही थी। आई सेड शट योर माउथ। दरवाजे पर दस्तक हुई। इसने जल्दी से इस पर कंबल दे दिया। डॉक्टर अंदर आया। चेक। इसी दौरान गर्मी बर्दाश्त नहीं हुई पर इस छोटी सी गुड़िया ने कंबल जोर से पड़े फेंका था और रेहान ने जल्दी से इसके वजूद को अपने वजूद से ढांपा था। गेट आउट। डॉक्टर हक्का बक्का से ये मंजर देख कर रहा था जिस पर इसे दफ़ा होने का हुक्म मिला था, तो जल्दी से बाहर भागा और दरवाज़ा बंद कर दिया। वो दोनों दरवाजे में कमरे में गए थे। वो छोटी दुनिया ने बेचारे से अपने ऊपर मौजूद वजूद को देखा। इसे यूँ देखने से वो पीछे हुआ। इसे अगले ही पल इसके छोटी सी नाजुक हाथों ने थाम लिया था। रेहान को वजह समझने में देर नहीं लगी थी। वो काफ़ी सालों से अमेरिका में रह रहा था। हेल्प मी। इसकी बेजान आवाज़ निकली थी। अगर वो इस वक्त होश में होती तो दोबारा बेहोश हो जाती। रिया ने इसकी चमकती आंखों में देखा। अगले ही पल छोटी दुनिया अपनी बाहों का हार इसके गले में डाल दिया और कांपते लब इसके लबों पर रख दिए थे। इस गाना में पाकर रेहान को अपनी रूह फना होती हुई महसूस हुई। वो इतने सालों से वीरान था। इस लम्स ने वीरानी को पनाह दी थी। इसने अपने पर झुकते वजूद को देखा जो इसमें पनाह तलाश कर रही थी। वो छोटी सी जान बीबी अपने अंजाम से नावाकिफ़ थी। अब रेहान की बारी थी सारे बदले लेने की। लास्ट फॉर इट। इसके कान के ऊपर लब रखती सरगोशी की इसके नाजुक लब और फिर इस पर झुकता इसके होश उठाता चला गया। बेला की सिसकियाँ पूरे बेला में गूंज रही थी। रात रफ्ता रफ्ता गहरी हो रही थी मगर जुनून था कि कम होने का नाम नहीं ले रहा था। सूरज की किरणें पूरे कमरे में बरस रही थी। रात की बारिश। आज सूरज अपनी पूरे आबताब से चमका था। इसकी आँख खोली पहले तो वो समझ नहीं पाई, फिर कुछ देर याद आने पर बैठ के दूसरी जानिब देखा। वो जगह खाली थी। इसको लगा वो ख्वाब था मगर जब उठना चाहा तो इसे लगा जैसे इसके पूरे जिस्म पर कुचल दिया हो। इसका दिल बहुत तेज़ी से धड़का था। वो सामने ही सोफे पर बैठा सर्द
आंखों से इसको ही देख रहा था। इसने जल्दी से आंखें बंद कर ली। रुखसार सुर्ख हो इसकी गहरी आवाज़ में कमरे में गूंजी थी, अगर जाग ही गई हो तो उठ भी जाओ। इसने और ज़ोर से आंखें बंद कर ली थी। इसकी आंखों की पलकें कांपी। क्या मुझे फिर से कहना पड़ेगा? इसको शर्मिंदगी हुई थी। वो इसका सामना कैसे करेगी? जल्दी से बात लेकर नीचे आओ, तुमसे बात करनी है। रियान का मिजाज सख्त मालूम हुआ था। बेला का दिल चाहा वो ज़ोर ज़ोर से रो दे। नीचे रियान सोफे पर बैठा था। वो बहुत ताज़ा दम लग रहा था। छोटी दुनिया दर्द के साथ कदम पर कदम नीचे आ रही थी। रोने की वजह से इसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। बेला का चेहरा कागज़ की तरह पीला हुआ था। वो बहुत बेचैन थी। इसके सामने खड़ी हो गई थी, किसी मुजरम की तरह इसकी टांगें कांप रही थी। रियान ने बगौर इसका जायजा लिया था। वो सफ़ेद शलवार कमीज से पजामा पहने, लंबे बाल गीले शानों पर फैले हुए थे, मेकअप से पाक चेहरा। वो बहुत इज़्तिराब का शिकार थी। एक्सप्लेन। वो मैं नहीं जानती। बेला तुम नहीं जानती? तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ? रियान ने गुस्से से दहाड़ा था। मैं कसम खाती हूँ। आइसफेयर मैं नहीं जानती। अब गुस्सा मत करो, प्लीज़ गुस्सा मत करो। इसका छोटा सा चेहरा आंसू से भीगा हुआ था। बेला रोना बंद करो। लेकिन वो और रोने लगी। इसे डर लग रहा था। मैंने कहा रोना बंद करो। वो गुर्राया। तुमने कल रात फिर ज़रा वक्फा दिया, कुछ क्या खाया था? छोटी दुनिया ने हैरत से देखा। बेला तुमने क्या खाया था? मैंने आपके साथ दोपहर का खाना और रात को सेब और कुछ चॉकलेट। रिया ने अचानक कुछ सोचा। इसकी आंखें मज़ीद सर्द हुई। चॉकलेट्स? कौन सी चॉकलेट्स? वो गिफ्ट दिया था ना मरीना आपी ने। रियान ने बुआ को इशारा किया। वो कुछ देर में चॉकलेट का खाली डिब्बा ले आई थी। रियान ने कहा तुमने ये सारी खाई? वो समझ गया था इसको मरीना पर बहुत गुस्सा आया। वो इस कदर गिर सकती थी। अगर वो घर पर ना होता तो फिर बेला के साथ ना जाने क्या होता। इधर आओ। बेला ने उलझन में से देखा था। रियान पहले आप प्रॉमिस करें, मुझे मारेंगे नहीं? मैं जानता हूँ ये मेरी गलती है, मैं वादा करता हूँ मैं फिर कभी चॉकलेट नहीं खाऊंगी। इसने हिचकिचाते हुए कहा यहाँ आओ बैठो। रियान ने घूर कर देखा तो वो फ़ौरन से पहले इसने हिचकिचाते हुए कहा आओ यहाँ बैठो। रियान ने घूर कर देखा तो फ़ौरन से पहले इसके पास बैठती। कल रात रियान ने इसकी हसीन सूरत को देखते हुए बात जारी रखी। इसमें आपकी गलती नहीं है, ये मेरी गलती है। मैंने आपका अच्छा ख्याल नहीं रखा। छोटी दुनिया सी आंखें आंसुओं से बड़ी हुई थी। स्टॉप क्राइंग, एवरीथिंग इज़ ऑल राइट माय लिटिल बेबी। तुम इतना रोती क्यों हो? रियान ने इसकी नाजुक वजूद को उठाकर अपनी गोद में उठाया। बेला ने अपना मुंह खोला और धारे मार मार कर रोने लगी। मामा, रियान ने इसे रोने दिया था। फिर काफ़ी देर तक जब वो चुप ना हुई तो इसके लंबे सिल्के बालों में हाथ फेरते हुए इसे बहुत नरमी से बोला अब बस चुप कर जाओ। सब ठीक है, मैं नाराज़ नहीं हूँ तुमसे। बस मैं अभी इतनी जल्दी सोचा नहीं था कि तुम अभी बहुत यंग हो। रात के कुछ पल इसे याद आए थे। आप मुझसे नाराज़ नहीं हैं? रियान ने लब इसकी आंखों पर रखे थे। बिल्कुल भी नहीं। और इसकी सुर्ख नाक दबाई। छोटी दुनिया मज़ीद सुर्ख हुई। माशाअल्लाह, किसी ने बुलंद आवाज़ में कहा तो दोनों ने सामने देखा। आप? वो कोई और नहीं बल्कि दादाजी थे। आप? रियान खुशगवार है से बोला। बेला ने रियान के सीने से सर उठाकर देखा तो दराज कर दादाजी, जिनकी छोटी सी सफ़ेद स्टाइलिश दाढ़ी, रियान की तरह गहरी आंखें, सफ़ेद सूट और सबसे मज़े की चीज़ जो छोटी दुनिया को इनकी टिन लगी थी वो इसके नसीब से भी ज़्यादा चमक रही थी। रियान की नज़र इनसे पीछे खड़ी मरीना पर पड़ी तो उसको 2 सेकंड लगे थे सारे गेम का पता चलने में। अच्छा, तो बेला को दादा की नज़रों में गिराने का इरादा था इसका। बेला जल्दी से खड़ी हुई। दादाजी ने अपनी छोटी सी बहू को देखा। माशाल्लाह माशाल्लाह। दादाजी ने आगे बढ़कर बेला को गले लगाया। मेरी बेटी तो बहुत प्यारी है। बेला को तो समझ में नहीं आए वो कैसे रिएक्ट करे। अस्सलाम वालेकुम दादा जान। वालेकुम अस्सलाम मेरे बेटे, मेरी गुड़िया। रियान ज़्यादा तंग तो नहीं करता ना? अगर करे तो आपने सिर्फ मुझे एक दफ़ा बताना है। प्यार से थपकी दी गई। बेला ने मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाया। आपने बहू से मिलते रहेंगे? रियान ने दिलचस्पी से दादा जान को देखा। हाँ आजा मेरे शेर। मरीना का प्लान तो फ्लॉप हो गया था। रियान तुम तो कैनेडा जा रहे थे। रियान ने एक सर नज़र इस पर डाली और दूसरी दादा जान पर। वो आप बेला को रूम में लेकर जाएं। बेला अपने रूम में जाएं। आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मगर मैं। रियान ने इसके नरम गाल थपथपाया। आपको भूख भी लगी हुई है ना? जाओ यहाँ से। ओके। इसने बड़ी सी आंखों को ब्लैंक किया जिसमें सुर्ख डोरे पड़े हुए थे। फिर एक नज़र दादा जान की चमकती टिन को देखा। दादा जान जी बिना समझे में रियान को देखा जो बेला को जाता हुआ देख रहा था। ये औरत मेरे घर में क्या कर रही है? रियान इसे मैं लेकर आया हूँ। दादा जान ने इस तरह में कहा। सीरियसली? हाँ ये कोई आपको लेकर आई है दादा जान? दादाजी आप चुप करके वहाँ बैठ जाएं। और तुम आज के बाद मेरे घर आने या मेरी बीवी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो तुम्हारा बहुत शेयर करूँगा, पूरी दुनिया देखेगी। नाउ गेट आउट। मरीना के लिए ये एहसास तो नहीं था, लेकिन वो औरत के दर्जे से कब से गिर चुकी थी। बेला के लिए नफरत के लिए वो यहाँ तक गिर गई थी। रियान विटर रिलैक्स। दादा जान आपको पता है इसने क्या किया? इसने बेला को आप जानते हैं? अगर मैं यहाँ ना होता तो इस मासूम के साथ क्या हो सकता था? इसका हिसाब देना होगा इसे। मैं करूँगा बात। दादा जान ने तसल्ली दी। लंच पर दादाजी के साथ साथ गीदर खान भी मौजूद था। दादाजी आपको नहीं लगता कि आप रियान को बहुत ग्लो कर रहा है आज? गीदर खान ने आंख दबाकर कहा। तो दादाजी भी भरपूर साथ दिया था। हाँ फ्रेश तो मुझे भी लग रहा है। बेला जो खाने से नज़र उठाकर रियान को देखा जो असर ले बगैर खाने में मसरूफ़ था वो सच में बहुत ग्लो कर रहा था। छोटी दुनिया की नज़रों की तपश पाकर इसने
नज़र उठाकर उसे देखा तो नैन चार हुए थे। बेला के गाल भी सुर्ख हुए थे। ऊपर से बुआ की समझाई हुई बातें भी इसको याद आई थी। क्यों भाभी, सही कह रहा हूँ ना? वैसे दादा, आपकी बहू भी बहुत ब्लश कर रही हैं माशाल्लाह, मतलब हमारे खानदान का वारिस जल्द आएगा। रेहान और शेर खान ने एक जुबान हैरत से बोला। दादाजी, क्या गलत है इसमें? मैंने कौन सी फितरत से अनोखी फरमाइश कर दी? रेहान ने आंखों ही आंखों में तनबीह की थी, जिसको पता था कि वाकई क्या कहने वाले थे। क्यों गुड़िया, आपको बेबी नहीं पसंद? मुझे मुझे तो पसंद है रेहान, मुझे बेबी कैट बिल्ली का बच्चा दिलवा देंगे ना? बिला की मासूमियत थी। शेर खान और फकीदर खान मुंह से पानी के फुवारे की तरह निकला था। रेहान भी मुस्कुराहट दबाई थी। सही शक्ल तो इस वक्त दादाजी की देखने वाली थी, जो अपना सा मुँह लेकर रह गए थे। आपको पता है, पाकिस्तान में मेरी एक कैट थी, वो बहुत क्यूट थी, मेरी अच्छी वाली फ्रेंड थी, इसका नाम समोकी था। रेहान, लेकर देंगे ना आप बेबी कैट मुझे? रेहान ने ब्रेड का पीस इसके मुंह में डाला। पहले जल्दी से इसको फिनिश करें। फिर रेहान कनाडा चला गया था। इस दौरान दादाजी बेला के साथ साथ इन दोनों की अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। अक्सर शाम को शेर खान भी चक्कर लगाता था। फिर वो मिलकर लूडो खेलते थे। बेला को सिर्फ यही खेल आता था। इसके अलावा वो और दादाजी पार्टनर थे और शेर खान और बुआ पार्टनर होते थे। फिर वो जो चीटिंग की दास्तान दादाजी और बेला ने निगम की थी, वल्लाह वो घर में रौनक की तरह थी, छोटी सी दुनिया थी। पूरे हफ्ते बाद वो आया था, हमेशा की तरह जज्ब नज़र। इस दौरान इसने अपनी छोटी दुनिया को बहुत मिस किया था, मगर वो इससे दूर दूर ही भागती थी। छोटी दुनिया जी, आपकी हाई स्कूल में एडमिशन करवाने की सोच रहा हूँ मैं। रेहान ने इसको बताया जब वो कार्टून देखने में मसरूफ़ थी। अच्छा, बेला ने बात गौर किए बगैर बोल दिया था। कुछ समझकर इसकी तरफ देखा। रेहान, नो। क्या नो? मैं स्कूल नहीं जाऊँगी। नो मोर आर्ग्यूमेंट। रेहान ने फिर अपना फैसला सुनाया था। बेला ने बहुत प्यार से इसकी तरफ देखा था। प्लीज़ नो, आप जा रही हैं? रेहान, मैं रोने लग जाऊँगी। अच्छा। और भी ज़्यादा दिलचस्पी से देखा उसने, जो नाजुक होंठों को दांतों में चबा रही थी और हाथों में अपनी शर्ट को मरोड़ तोड़ रही थी। और मैं आपसे बात नहीं करूँगी। हाँ, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इस बहाने आप पढ़ाई पर फोकस करेंगी। रेहान का भरपूर खायखा गूंजा था। वो सच में लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था अपनी छोटी दुनिया की छोटी छोटी बातों और धमकियों से। आप मुझ पर हंस रहे हैं? वो सोफे से उठती इसके सामने खड़ी हुई, दोनों हाथ कमर पर रखे गुस्से से बोली। इसकी छोटी सी नाक सुर्ख हो रही थी। रेहान सोफे पर बैठा एक इसे तकता रहा, फिर एक गहरी तशवीश से कहा, जी बिल्कुल, चार आंखें लगा भी कर भी नज़र नहीं आता। बेला अपना चश्मा दुरुस्त किए नीचे इसे घूरने लगी थी। मुझे आपके साथ नहीं रहना। अभी इतना ही कहना था कि रेहान खड़ा हुआ। बेला 2 कदम पीछे हुई। क्या कहा? फिर से कहना। रेहान भी फॉर्म में आया था। ट्राउज़र के ऊपर ब्लैक टी शर्ट जेब तन किए हुए, वो तेवरों के साथ छोटी सी परी को देख रहा था, जो आंखों में आंखें डाले इसे देख रही थी। वो रेहान, मैं बता रही, मैं स्कूल नहीं जाऊँगी। बेला बहुत हिम्मत करती ये जुमला बोला था और बोल कर रोकी नहीं थी, बल्कि दौड़ लगा दी थी। बेला, स्टॉप। रेहान भी इसके पीछे भागा था। बेला भागती हुई सोफा की दूसरी तरफ, रेहान एक तरफ। छोटी दुनिया, स्टॉप रनिंग। रेहान से वो पकड़ी नहीं जा रही थी। क्यों, थक गए आप? बूढ़े हो गए हैं आप मिस्टर रेहान? बेला ने ज़ुबान दिखाई थी। क्या कहा तुमने? अब तुम खैर मनाओ अपने। वो अपने कमरे की तरफ भागी थी। तभी रेहान ने इसे कमरे से पकड़कर अपने कंधों पर उठाया, उसे अपने कमरे की तरफ बढ़ा। रेहान, मैं गिर जाऊँगी, मुझे डर लग रहा है। अच्छा, अब नहीं करूँगी, आपकी बात मानूंगी। अच्छा ना, सॉरी, बहुत तो नहीं होना। मगर सामने वाला भी रेहान अलवी था। कमरे में जाकर इसे बेड पर फेंका, इसको छोड़ने लगे। इसे एहतियात से फेंका था। फिर इस पर झुका और इसकी ऐनक उतार कर दूर फेंकी। क्या कहा तुमने? रेहान, मेरी ऐनक। इसने अपनी ऐनक पर रेहान की पुरतपिश नज़रों को देखा, जो बदली बदली सी लग रही थी। दोनों की सांसें पहले ही फूली हुई थी। रेहान ने अपना अंगूठा इसके लोगों पर फेरते हुए मुझे भी, और झुककर इसकी सांसें कैद की थी। फिर देखा, वो नम आंखों से इसको देख रही थी। आंखें बंद करो, इसके कहने पर इसने जल्दी से आंखें बंद की और लंबे सांस लेने लगी। रेहान ने मुस्कुराकर इसकी नाक दबाई, फिर बारी बारी इसके दोनों नैनों पर अपने लब रखे, फिर इसकी पेशानी पर बोसा दिया। अपने आप पर काबू करते हुए इतना बोल पाया, सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है स्कूल के लिए। बेला ने कुछ कहना चाहा, मगर इससे पहले वो बोला, सो जाओ, इससे पहले मेरा इरादा बदल जाए। फिर मजाल है, छोटी दुनिया हिलती भी। रात के दूसरे पहर आग के शोले हर तरफ फैले थे। वहाँ सांसें लेना भी मुहाल थी। जा बजा धुआं, स्याह धुआं, जिससे गुनाहों के स्याह बादल हों, जो अब लेने आए हों सख्त आजमाइश, मोहब्बत या ज़िंदगी। अब तुम्हें को एक पते की बात बताऊं, जो लोग कहते हैं कि मोहब्बत हार जाती है, ये सरासर बकवास करते हैं। मोहब्बत को बदनाम करते हैं। भला मोहब्बत भी कभी हारती है? सुनो मेरी जाना, मैं तुमको बतलाती हूँ। जब आजमाइश आती है ना, जब चुनाव हो, जब मोहब्बत या ज़िंदगी में, तो ये जो ज़िंदगी होती है ना, ये अक्सर हार जाती है, मोहब्बत जीत जाती है। अगर तुमको मालूम है ना रेहान की ज़िंदगी कौन है, तुम। बेला बैग इसकी छोटी दुनिया स्याह धुएं में इसने देखा रेहान की जानिब लपका, फिर मगर इसकी नज़र मरीना पर पड़ी। तुम्हें पता है इसने किसका चुनाव किया? मोहब्बत की ज़िंदगी। और मैंने तुम्हें कहा था ना, ज़िंदगी हार जाती है। बेला ने देखा तो वो सच्ची में हार गई थी। इसकी आंखों के सामने वो अपनी मोहब्बत की जानिब बढ़ा। बेला को इस धोखे में अपना आप हकीर बेमोल लगा था। इसने बंद आंखों से वो मंजर देखा था। बेला, मेरी गुड़िया, मुझसे वादा करो, चाहे जो मर्जी हो जाए, तुम इस कमरे से बाहर नहीं निकलोगी। आई समझ कुछ भी हो जाए। वो 10-12 साल की थी जब इसकी माँ ने अपने दिल पर इसका नन्हा सा हाथ रख कर कहा था,
और दरवाज़ा बंद करके पलटी थी। एक गोली जन से उसके दिल के आर पार हुई थी। किसी की मोहब्बत ने ज़िंदगी को वहाँ भी हरा दिया था। फिर इसको तलाश करने की कोशिश, फिर इसने देखा आग के शोले, फिर इस छोटी बच्ची ने सांस लेना मगर आंखें बंद होती चली गई थी। इसकी माँ के दिल से निकलता खून, फिर इसके सामने जलती लाश, जानते हैं ना क्या असर पड़ती है, वो पागल कर देती है। सुन लिया हमने तेरा फैसला, और सुनकर उदास हो बैठे थे चुपचाप, आंख खाली है जिसे हम कायनात खो बैठे। इसकी माँ की ये गलती थी कि इसने मोहब्बत की, और इस मोहब्बत की जीत में इसने ज़िंदगी हार दी। पहला छोटी दुनिया, आंखें खोलो। रियान की आवाज़ के कानों में पड़ी थी, मगर इससे तो आंखें खुल ही नहीं रही थी। रियान ने देखा, वो पसीने से भीगी हुई थी। इसकी मामा के कत्ल ने इसके ज़हन पर गहरा असर छोड़ा था। वो मसलसल चीख रही थी, बचाओ मामा, आग मत मारो मेरी मामा को मामा। वो इतनी ज़ोर से चीखी थी कि बेला, रियान ने इसको बाहों में भरा। सब ठीक है, मैं हूँ तो तुम्हारे पास। अब बेला ने नम आंखें खोला, इसको देखा, फिर किसी एहसास के तहत इसके हाथों को मजबूती से थामा। आप मुझे छोड़ के तो नहीं जाएंगे ना? क्या कुछ ना था इस लम्हे? रियान ने इसके आंसू से तर चेहरा देखा, जो सिर्फ इतना ही बोल सका, सांसों के बगैर भी कोई जिंदा रहता है क्या? रियान को भी पता नहीं चला कब कैसे छोटी सी जिंदगी इसकी कमजोरी बन गई थी। इसके बगैर वो तो जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। इतनी सी देर में वो जान चुका था वो कितनी एहसास है। वो इसकी तमाम तरफ उदासी समेट लेना चाहता था। इसका बस नहीं चल रहा था कि वह इस छोटी दुनिया की झोली में झांक के हर खुशी डाल दे। उसे कितनी प्यारी लगती थी, वो तो इजहार भी नहीं कर पाता था। अगर कर भी दे तो इसकी छोटी अकल। रियान इसको बाहों में लिए मुस्कुरा रहा था। इसका दिल कर रहा था वो सच में इस छोटी सी मीठी सी दुनिया को खा जाए और उसकी नींद खराब करके खुद की वादी में गुम कर जाए। रियान तो बस आ ही भरकर रह गया था। अब इसको नींद कहाँ आनी थी? मैं ही सिर्फ क्यों जागूं? और इस ख्याल के तहत इसने बेला की नाक दबाई थी और इस पर झुका। बेला को कुछ अजीब सा लगा तो आंखें खोली, मगर आगे का मंजर देखकर इसकी सारी हवाइयाँ उड़ गई थी। शर्ट है तो इस पर झुका अपने काम में मसरूफ था। बेला ने अपने कपाते हाथों को इस कंधे पर रखा। आप ये क्या कर रहे हैं? रियान ने सर उठाकर देखा और वो आगे फारिश को ही देख रही थी। प्यार, रियान ने बहुत मज़े से जवाब दिया और फिर अपने काम में मसरूफ़ हो गया था। रियान, आप? इसको अजीब सा लग रहा था। इसने ज़रा मज़ाहमत करनी चाहिए, मगर सामने वाला भी रियान था। मत खेलें। अच्छा, मेरी एक शर्त है। क्या शर्त? सुर्ख टमाटर होते हुए बोली। तुम मुझसे प्यार करो? फिर मुझे नहीं आता, वो हड़बड़ा कर बोली थी। इसलिए तो कहा है, मैं सब सिखा दूंगा। बेला ने इसको मुस्कुराते देखा था, वो कितना प्यारा था। रियान ने फिर ऐसा सिखाया कि चांद तारों ने भी नज़रें झुका ली थी। खुद को इजहार में लाने के लिए होते हैं, शेर कब नाम कमाने के लिए होते हैं। आओ हम अश्क-फ़शानी से चरागां कर लें, रंज ही रंज मिटाने के लिए होते हैं। गर्दनें कौन झुकाता है मोहब्बत में साइद, यार सीने से लगाने के लिए होते हैं। इसने वादा किया था कि वह इस गुड़िया को कभी कोई तकलीफ़ नहीं देगा, और फिर इसने ये वादा निभाया। 3 साल बाद बेला के वहाँ बेटे की पैदाइश हुई थी, जो बिल्कुल अपने बाप की कॉपी था, और फिर इनकी ज़िंदगी खुशियों से भर गई थी। इन दोनों ने माज़ी में जो तकलीफ़ें सही थी, अल्लाह ने वो कमी पूरी कर दी थी, और कुछ कहानियाँ आधी अधूरी होकर भी मुकम्मल होती हैं, छोटी दुनिया की तरह ख़त्मशुदा। अगर आपको ये नॉवल अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट नॉवल